गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. टुडेज आयुर्वेदा या प्लॅटफॉर्मच्या संस्कृतच्या डे 1 ह्या लेक्चरचं आपण आतुरतेने वाट बघत होतो. विद्यार्थी जे आहेत ते वॅकेशन्सवर आहेत, त्याच्यामुळं कदाचित हे रेकॉर्डिंग नंतर आम्ही त्यांना उपलब्ध केल्यानंतर सिलेबस जसं जसं पुढे जाईल तसं त्यांना करण्याची मदत होईल. हिंदी वालों के लिए वापस से मैं बोलता हूँ, ये टुडेज आयुर्वेदा का जो प्लेटफॉर्म है इसमें आपका स्वागत है। और अभी का जो लेक्चर है ये आपको यूट्यूब के प्राइवेट चैनल पे मिलेगा। जो भी स्टूडेंट एनरोल हुए हैं उन्होंने हमसे संपर्क करें, उन्होंने उनका जो ईमेल एड्रेस है जो यूट्यूब पे है वो हमें शेयर कीजिए, तो वी विल गिव द रिकॉर्डिंग इन द प्राइवेट ऑल्सो। ज़्यादा कुछ बोलने के बजाय मैं अभी सर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में करवा देता हूँ। रामचंद्र पुजारी सर जो है उनका 21 साल का संस्कृत में एक्सपीरियंस है। उनका बीएमएस हुआ है, मतलब बहुत सारे संस्कृत टीचर जो रहते हैं उनका प्लेन एमएससी एमए इन संस्कृत रहता है, मगर सर का बीएमएस हुआ है, उसके बाद सर ने एमए किया इन द संस्कृत। तो इसका मतलब सर पूरी सिस्टम को जानते हैं और आपका जो सिलेबस है उसमें जो रिफॉर्म हुए उसके बारे में संस्कृत के जो ग्रामर है वो आपसे वो ज्ञान शेयर करेंगे। बिना कुछ वक्त गवाए मैं अभी डॉक्टर रामचंद्र पुजारी सर के पास ये अभी पीपीटी का लिए शेयर करने के लिए उनको देता हूँ। मैं अभी उनको होस्ट करे जा रहा हूँ। अगर बीच में आपको कोई क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड्स। सर तुम्हाला होस्ट करतोय बरं का. हाँ सर, शेअर स्क्रीन करू ना. हो, शेअर स्क्रीन. स्क्रीन शेअर झाली सर. दिसतंय ना सर? हो हो, दिसतंय दिसतंय. दिख रहा है. कैन आई स्टार्ट सर? यस सर, यस सर. ओके सर. यस. नमस्ते सर्वेभ्यः. This is second lecture of Sanskrit. During first lecture, I explained about वर्णमाला. कौन सी भी नई भाषा हमें सीखनी है तो उस भाषा में कौन से वर्ण, कौन से लेटर्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में लास्ट लेक्चर में थोड़ा हमने देखा. उसके थोड़ा आगे चलते हुए हमारे जो सिलेबस पॉइंट्स है, सिलेबस पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट जो है वो वर्णमाला, वर्णानाम परिचय ये है, उसके बारे में लास्ट टाइम हमने देखा. आज दूसरा पॉइंट जो है माहेश्वरी सूत्र और संज्ञा. ये माहेश्वरी सूत्र और संज्ञा संस्कृत सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कौन सी भी भाषा हमें सीखनी है, नई भाषा सीखनी है तो उसका शास्त्रोक्त अध्ययन होना जरूरी है. और उस शास्त्रोक्त अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग रहता है उस भाषा का व्याकरण. उस भाषा का व्याकरण जब हम समझते हैं तो उस व्याकरण में हेलो पीपीटी दिसत नाही म्हटलं, स्क्रीन दिसते. नाही, पीपीटी अजून लावायचे सर. पीपीटी लावून घ्या ना, म्हणजे ते बॅकग्राऊंडला बरं दिसेल असं.
पीपीटी ओके लगा ओके बैकग्राउंड में अच्छा दिखेगा, अभी आपका स्क्रीन ओके। दिख रहा है। येस, काही विद्यार्थ्यांचे जर याचे रिक्वेस्ट आले ऍडमिट साठी तर त्या कराल बरं का, आता मला काही दिसत हाँ, नाही. सर दिसते पीपीटी? हो हो हो, आता चालू करा सर, नो डाऊट. तो कौन सी भी नई भाषा सीखनी है तो उस भाषा का व्याकरण, उसका ज्ञान होना सबसे जरूरी है। अब हम आयुर्वेद सीखने के लिए, आयुर्वेद की जो भाषा है वो संस्कृत है, उस संस्कृत भाषा का अध्ययन जब हम करेंगे तभी हमें आयुर्वेद अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आयुर्वेद का अध्ययन करने के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन अनिवार्य है। जो कोई पहले संस्कृत नहीं जानता था उसके लिए भी, और जो पहले जानता है लेकिन जो स्कूल लेवल पे संस्कृत था उसके आगे थोड़ा, क्योंकि स्कूल लेवल पे बेसिक संस्कृत रहता है, लेकिन अभी हमें ये प्रोफेशनल कोर्स में संस्कृत पढ़ना है, संस्कृत सीखना है, संस्कृत में हमें एग्ज़ाम देनी है। तो उसके बारे में जिन्होंने पहले संस्कृत का अध्ययन किया है उनको थोड़ा सा इजी लगेगा, और जो नए हैं उनको भी समझ में आएगा। इसी इसी का प्रयास करते हुए हम आज सिलेबस पॉइंट नंबर 2 संज्ञा माहेश्वरी सूत्र जो पॉइंट है इसके ऊपर एमसीक्यू मैक्सिमम आते हैं, तो उस एमसीक्यू के हिसाब से और इसका इम्पोर्टेंस क्या है और ये हमें संस्कृत में क्यों सीखना है ये थोड़ा सा मैं बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं संज्ञा प्रकरण से। लास्ट टाइम हमने जो वर्णमाला देखी उसके आगे का जो पॉइंट है माहेश्वरी सूत्र, जो वर्णमाला है वही वर्णमाला आचार्य पाणिनि ने थोड़ी अलग तरह से बताई है, उसी को माहेश्वरी सूत्र ऐसे बोलते हैं। तो माहेश्वरी सूत्र का ज्ञान व्याकरण शास्त्र में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्याकरण शास्त्र में जो कुछ भी संस्कृत का व्याकरण है वो सूत्र रूप है, और सूत्र यानी कंसाइज मैनर, जो कुछ भी बात कहनी है वो कम से कम शब्दों में बोलना, उन कम से कम शब्दों से ज्यादा अर्थ निकलना, ये व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। तो ये जो संस्कृत व्याकरण के जो नियम है, सूत्र है, वो सूत्र पाणिनि ने जिसके आधार पर बनाए हैं वो माहेश्वरी सूत्र, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी है। तो संज्ञा प्रकरण में जो कुछ भी संज्ञाएं बताई है वो सभी संज्ञाएं उस माहेश्वरी सूत्र के आधार पर ही बताई है। तो संज्ञा सीखने से पहले हमें माहेश्वरी सूत्रों का ज्ञान होना जरूरी है। तो माहेश्वरी सूत्र क्या है, माहेश्वरी सूत्र किसे बोलते हैं, इसके पहले संज्ञा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में करता हूँ, क्योंकि संज्ञा ये नई टर्म है, इसका सिंपल मीनिंग है सिंबल्स और साइंस। इट इज टेक्निकल ग्रामेटिकल टर्म एक्सप्लेन थ्रू सूत्र। जो कुछ भी एक नाम या एक विशिष्टपूर्ण पहचान की जो कुछ भी लक्षण रहते हैं वो पहचान के लक्षण उसको संज्ञा हम बोलते हैं। तो ग्रामर में जो कुछ भी आचार्य पाणिनि ने नाम या लक्षण बताए हैं या कुछ शब्दों का उपयोग किया है उनको हम संज्ञा बोलते हैं, और ये सभी संज्ञाएं माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर बनाई है। तो माहेश्वरी सूत्र सीखने के बाद ही हमें संज्ञा, कौन सी संज्ञा को क्या बोलते हैं और इस संज्ञा का व्याकरण में कैसा उपयोग किया है इसका